मेरा नाम मुसद्दिक बशीर है। मैं अवंतीपोरा पुलवामा में रहता हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में IUST में इंजीनियरिंग करता हूँ। तो बचपन से ही ऐसे लोगों को मैं देखते आया जो कि रोड साइड पर पड़े हुए होते थे। तो जब रोज़ मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता था तो शाम को जब मैं घर में पहुंचता था तो घर में मैं सोचता था इसके बारे में। तो मेरे मन में ये सवाल ज़रूर उठता था कि अभी सब कुछ मेरे सामने, अपनी फैमिली सामने ला रही है, सारे फैसिलिटीज़ घर में मिल रही है मुझे, लेकिन आज मैंने एक जगह एक शख्स को देखा था जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। तो इन लोगों का दर्द हमेशा मुझे फील होता था और बहुत ज़्यादा सैड होता था मैं जब मेरे दिमाग में ऐसा आता था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, कश्मीर यूथ कॉरेज के नाम से, जिसमें हम 3-4 फ्रेंड्स हैं। पहले हमने इस काम को स्टार्ट किया, वॉलंटियरली इस काम को हम कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से इस काम को हम लगातार कर रहे हैं। 6 महीने से पहले हमने स्टार्ट किया था इस काम को, लेकिन इस काम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स, काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि ऐसे ही रोड साइड पर पड़े हुए थे, जिनकी हालत काफ़ी बुरी रहती थी, तो काफ़ी सारे लोगों की हालात को हमने बदल दिया। आज हम बांडीपोरा आए थे, तो यहाँ पर फैमिली ने हमारे साथ कांटेक्ट किया क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, फैमिली का नहीं मानते हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसे लोगों को हम प्यार से मनाएं क्योंकि इनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इनका जो हेल्थ हाइजीन है वो थोड़ा मेंटेन किया जाए क्योंकि सबसे पहले सफाई ज़रूरी है। नॉर्मल इंसान कम तरा असल पे फिट ये नॉर्मल इंसान पकान पे गो वार अमिस निका पत गई अमिस खानदान डेथ, तम पत गो अमिस ये हालात गो इन हालात मज मुबतला। तो अगर हम आपको घर ले जाएंगे कोई एतराज तो नहीं है? हाँ, यहाँ ठहरना है, यहीं पे ठहरना है तुम्हें। सबसे पहले हम फैमिली से प्रॉपर एक कंसर्ट मांगते हैं, तब जाके इस काम को हम करते हैं। अक्सर फैमिलीज हमसे कांटेक्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे घर में ऐसा बंद है, इसकी हालत को सुधार दो, क्योंकि फैमिली आगे नहीं आ पाती, इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, तब जाके हमें इनके घर जाना पड़ता है। पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट 30 से 35 केसेस हमने किए हैं। हमने हर किसी से ये जानने की कोशिश की कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ, आप इस हालत में आ गए। तो हर किसी का अलग अलग रीज़न था, अलग अलग इंसिडेंट था। तो मैन आप समझो कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर की डेथ होती है जो कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल मॉम डैड। तो अब ये समझते हैं कि हमारे पीछे कोई नहीं है, ना आगे है कोई ना पीछे है, तो तब जाके ये बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं सोसाइटी में। पिछली बार रोहमू पुलवामा से एक केस आया था, वो काफ़ी बुरी हालत में था, लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे उससे। तो जो ही हमने उसकी हालत को बदलने की कोशिश की, लास्ट में उसने बात भी की हमारे साथ। तो अभी हमें सुनने में आ रहा है, काफ़ी लोग हमसे राब्ता भी कर रहे हैं कि अब वो काफ़ी अच्छी हालत में है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जीता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो हम चाहते हैं कि इनकी मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा सुधारा जाए। तो अभी एज अ स्टूडेंट मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ काउंसलर्स में डॉक्टर्स भी है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स को देखते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट्स ही होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हमें आते हैं वो हम खुद बियर करते हैं। तो इसमें हमें फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं एक छोटा सा बिजनेस भी रन करता हूं, जिसमें मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। तो अपने पैसे में लगा रहा हूं पहले से इस काम में, लेकिन हर दिन इंसान ये काम नहीं कर सकता अपनी जेब से। तो इसमें हमें सपोर्ट चाहिए, लोगों का भी और गवर्नमेंट का भी। तो इसलिए मैंने KYC नाम की ऑर्गेनाइजेशन खोली है। मैं चाहता हूं कि इस काम को मैं लंबे टाइम तक कर पाऊं, ताकि बहुत सारे लोगों को मैं सर्व कर पाऊं।